नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सैमसंग के टैब के अंदर कस्टम रोम जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं या कस्टम ओएस जो है वो कैसे इंस्टॉल करते हैं। जैसे एंड्रॉयड आपका टैब का एंड्रॉयड वर्जन जो है वो अगर पुराना है 4.1, 4.2 या 4.4 तो उसमें गूगल प्ले स्टोर में गूगल प्ले या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह वो सब नहीं चलते हैं, सपोर्ट नहीं करता है। तो आपको अनऑफिशियली जो है उसको अपग्रेड करना होता है, क्योंकि ऑफिशियली वर्जन तो कोई आया नहीं रहता है। ऑफिशियली लास्ट 4.1 होता है, काफ़ी पुराने जो टैब है सैमसंग के उसमें नहीं चलता है, तो आपको अनऑफिशियली ही उसको अपग्रेड करना होगा। तो अनऑफिशियली 5.1 वो 6.1 8.9.0 कैसे करते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को एंड तक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मुझे फॉलो करते रहे। ये है सैमसंग का गैलेक्सी टैब 10.1 एंड 8000। सबसे पहले हम इसकी सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग अंदर जाएंगे, वहाँ जाएंगे अबाउट के अंदर और हम देखेंगे इसके अंदर एंड्रॉयड वर्जन जो है वो कौन सा है। देखो 4.1.2 है या 4.4 है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना आपको इसको फ्लैश है वो करना पड़ेगा, 4.1 करना पड़ेगा या 4.4 करना पड़ेगा। USB डबिंग ऑन कर दीजिए डेवलपर ऑप्शन में जाके, फिर आपको बैक आ जाना है। इसका है ना एक सैम वर्जन भी आप डाउनलोड करके सैम फर्मवेयर CSC के थ्रू सैम फर्मवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो कंट्री वाइज। जैसे CSC कोड देखने के लिए आपको *#1234# दबाना है, तो आपको फर्मवेयर की जो है कौन सी फर्मवेयर इंस्टॉल है वो पता चल जाएगी। फिर हमें ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र के अंदर यहाँ लिखेंगे sfirmware.com। सैमसंग की फर्मवेयर की एक वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे हम डालेंगे मॉडल नंबर N8000। जो भी आपके टैब का मॉडल नंबर हो वो यहाँ मॉडल नंबर एंटर कर दीजिए, N81000, N8000 या कोई भी मॉडल हो तो यहाँ एंटर करेंगे। उसके बाद इसकी वेबसाइट खुलेगी और फर्मवेयर की सारी लिस्ट जो है वो CSC कोड वाइज आ जाएगी। CSC कोड मतलब कंट्री कोड, जैसे देखो अफगानिस्तान का AFG लिखा है, इंडिया का आता है INS, पाकिस्तान का आता है PAK, नेपाल का आता है NPL, ऐसे T-Mobile का आता है TMB। ऐसे सारी कंट्री वाइज जो है सैमसंग फर्मवेयर के कोड्स रहते हैं। हर मोबाइल के अपने अपने कोड्स होते हैं अलग, लेकिन सैमसंग का जो है वो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले INS जो है इंडियन ट्राई करेंगे। अगर INS नहीं है तो फिर एशियन पैसिफिक की कोई भी कंट्री का जो है वो फर्मवेयर डाउनलोड कर देंगे। अगर आपका 4.4 नहीं है तो ही आपको फर्मवेयर डाउनलोड करना है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हार्ड रीसेट मार के भी कर सकते हो। तो 4.4 नहीं है तो PAK की फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे और इसको डाउनलोड पे लगा देंगे। ज़रूरी नहीं है, आप कहीं की भी कर सकते हो, ये सिर्फ मैंने आपको है ना एक एग्जांपल बताया है। आप कोई भी फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हो, पर ये वेबसाइट से करोगे ना आप तो बहुत ईजी है। ये फर्मवेयर में आप CSC कोड डाल के मॉडल नंबर के बाद CSC कोड डाल के किसी भी कंट्री की फर्मवेयर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। बस आपको CSC पता होना चाहिए कि फिर ये टैब जो है वो कौन सी कंट्री का है और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ये सपोर्ट करता है। फिर हम इंस्टॉल करेंगे CF रूट, मतलब रूट फाइल डाउनलोड करेंगे इसकी। तो इसको रूट करना भी ज़रूरी है ताकि अनऑफिशियल होगा तो ये स्टक ना होए। रूट और कस्टम रिकवरी ये दोनों जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम CF ऑटो रूट पे क्लिक करेंगे। गूगल में आपको टाइप करना है CF ऑटो रूट। ऑटो रूट पे जैसे डाउनलोड करोगे आप यहाँ मॉडल नंबर वाइज सारी लिस्ट आ जाएगी। हम जाएंगे GT N8000 में। ये देखो 4.4.2 का जो है वो रूट फाइल यहाँ पे अवेलेबल है, तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। किसी भी मॉडल्स की, लगभग पुराने मॉडल्स की सबके यहाँ पे है रूट फाइल आपको मिल जाएगी। SU का जो है वो पूरा डाटाबेस इसके अंदर है CF ऑटो रूट में। रूट डाउनलोड करने के बाद टैब को आपको स्विच ऑफ करना है और स्विच ऑफ करके डाउनलोड मोड में डालना है। डाउनलोड मोड में कैसे डालेंगे, वॉल्यूम
माइनस बटन और पावर बटन को एक साथ दबाना है तो वो डाउनलोड मोड में चला जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम अप बटन दबाना है ताकि वो कंटिन्यू हो जाए। और डाउनलोड मोड में डालने के बाद आपको केबल इंस्टॉल करना है। टैब के अंदर केबल डालने के बाद ये देखो फर्मवेयर डाउनलोड हो, रूट फाइल डाउनलोड हो गई। तो हम ऑर्डिनो ओपन करेंगे और यहाँ पे CF ऑटो रूट की जो है वो फाइल सेलेक्ट करेंगे। फाइल सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन में जाना है और ऑटो रिबूट जो है ऑप्शन उसको बंद करना है ताकि ये ऑटोमेटिक जो है वो ऑन नहीं होगा। ऑटो रिबूट को ऑफ करना है। कस्टम रिकवरी डालोगे तभी भी आपको ऑटो रिबूट को ऑफ करना है ताकि फ़ोन ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा और आपको खुद से मैनुअली स्टार्ट कर सकते हैं ताकि वो ऑफिशियली रिकवरी में वापस सेट ना हो जाए। ऑटो रिबूट को ऑफ करके स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ये फ्लैश होगा, ये हो गया हमारा रूट कंप्लीट। अब टैब को केबल से निकालेंगे, वॉल्यूम वॉल्यूम प्लस बटन और पावर बटन को एक साथ दबाना है आपको। अभी रूट फाइल इंस्टॉल हो जाएगी। रूट फाइल इंस्टॉल होने के बाद फिर से आपको डाउनलोड मोड में डालना है टैब को। वॉल्यूम माइनस बटन और पावर बटन एक साथ दबा के डाउनलोड मोड में डालेंगे। फिर वॉल्यूम अप से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमको इसको कस्टम रिकवरी मतलब TWRP या कोई भी कस्टम रिकवरी हो आपके पास फाइल तो वो आप इसमें फ्लैश कर सकते हैं, ऑरेंज फॉक्स या TWRP। तो मेरे पास TWRP है तो मैं TWRP को ऑडियो मोड ओपन करूँगा। फ़ोन देखो कनेक्ट हो गया, ब्लू कलर के अंदर देखो पोर्ट बन गया ब्लू बॉक्स के अंदर। फिर AP के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ से TWRP रिकवरी फाइल सेलेक्ट करेंगे, फिर फ्लैश कर देंगे। जैसे ही रिकवरी फ्लैश हो जाएगी कंप्लीट, वैसे ही आपको फ़ोन का वॉल्यूम प्लस और ऑन ऑफ बटन टैब का एक साथ दबाना है तो वो ऑटोमेटिक जो है वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। वॉल्यूम प्लस और पावर बटन को एक साथ दबा के रखना है। ये आ गया कस्टम TWRP, आ गया रिकवरी। नेक्स्ट अभी सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट करेंगे वाइप डाटा। ये हो गया वाइप डाटा। फैक्ट्री रीसेट, फैक्ट्री रीसेट होने के बाद आप इसको एडवांस ऑप्शन में जाना है और ADB साइड लोड जो है उसको रन करना है। डेल वी कैच और दोनों बॉक्स पे टिक कर देना है। आप इसके अंदर कस्टम रिकवरी जो है मेमोरी कार्ड के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं, SD कार्ड के थ्रू भी। इंस्टॉल के अंदर इंस्टॉल पे क्लिक करना है और वहाँ पे सेलेक्ट स्टोरेज पे क्लिक करना है और फिर स्टोरेज इंस्टॉल फ्रॉम SD कार्ड से आप जो है जिप फाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम यहाँ पे अभी एक वेबसाइट खोलेंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन करना है। गूगल क्रोम ही ज़रूरी है, दूसरे किसी ब्राउज़र में चलेगा नहीं। वहाँ आपको टाइप करना है flash.mokdev.com। जैसे आप इस पर क्लिक करके ओपन करेंगे, इसकी खुद की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें आप ADB साइड लोड से फ्लैश जो है वो फाइल फ्लैश कर सकते हैं, जिप फाइल। तो यहाँ से हम जिप फाइल सेलेक्ट कर देंगे जहाँ मैंने डाउनलोड कर रखी है। वो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ आपको वैसे ही सेम फ्लैश करना है ताकि आपको कोई एरर नहीं आए, इसका एक ध्यान रखना। फिर यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट किया, कनेक्ट डिवाइस कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया। ये कंप्लीट फ्लैश होने में कम से कम 5 से 10 मिनट लेगा। और फ्लैश होने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना, टैब को जो है वो आपको स्टार्ट नहीं करना है, तो वरना आपको बाद में जो है वो गूगल की फाइल्स, गूगल प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब वगैरह हो गया, इन सब की फाइल जो है जिप फाइल वो जी ऐप्स की इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम या एरर आ सकता है। इसके लिए आपको टैब को रिबूट नहीं करना है। ये कंप्लीट फ्लैश होने के बाद फिर से आपको टैब को ADB मोड में डालना है, ADB स्लाइड लोड मोड में, जैसा मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो के अंदर। सेम वैसे ही ADB स्लाइड मोड पे क्लिक करना है, डेल वी वाइप डाटा पे क्लिक करना है और फिर आपको उसको स्वाइप करना है। फिनिश हो गया। फिर हम सेलेक्ट करेंगे फिर से, देखो अगर जी ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखी है, आपके पास पहले से है नैनो या माइक्रो, उसमें CPU की देखो ARM होना चाहिए। इसमें 2-3 CPU आते हैं, ARM 64 बिट 86। फिर से ADB स्लाइड मोड में डाल दिया,
फिर से फाइल सेलेक्ट करेंगे हम, जी एप्स की, मतलब गूगल एप्स की। गूगल एप्स की एक छोटी सी फाइल होती है 150-200 MB की। जी एप्स की फाइल सेलेक्ट करेंगे, पिको, नैनो, जो भी हो आपके पास। मैं लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड करके वही फ्लैश करना, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। ये छोटी सी फाइल है, इसको फ्लैश होने में थोड़ा ही टाइम लगेगा, 2 से 5 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये फॉर्मवेयर कंप्लीट हो जाएगी फ्लैशिंग की, तो आपको फिर वाइप डालविक और कैचे करके आपको TWRP को जो है वो रिबूट कर देना है। बस फिर स्टार्ट होने में 5 से 10 मिनट का टाइम ले सकता है टैब। दोनों को टिक रखो या अनटिक रखो, ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप पे डिपेंड है। ये TWRP जो है सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है। ये हमने रिबूट कर दिया। रिबूट के बाद सैमसंग का लोगो आएगा, कुछ टाइम लेगा सैमसंग लोगो। आपको इसको कुछ बटन बटन दबा के फोर्सली रिबूट नहीं करना है, एक 2 से 5 मिनट लेगा ये। उसके बाद सैमसंग का लोगो हट जाएगा। ओ ये देखिए, लाइन ओएस का जो है वो लोगो आ गया। अभी हमारा कस्टम रोम जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, देखते हैं अभी स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। ये देखिए स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, आप अगर वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, जी हाँ, जैसे मैं प्रोसेस कर रहा हूँ वैसा करोगे, तो 100% आपके कोई एरर नहीं आएगा और कस्टम रोम जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको स्किप पे क्लिक करना है, स्किप। ये देखो, जी एप्स वगैरह इंस्टॉल करो ना करो ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको गूगल की कोई ऐप्स नहीं चाहिए तो आप जी एप्स को इंस्टॉल मत करिए, तो प्ले स्टोर वगैरह गूगल की कोई ऐप्स नहीं आएगी। अगर आपको कम चाहिए वो, तो आप जी एप्स को इंस्टॉल कर दीजिए। ये देखिए गूगल की भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर आ चुका है, सेटिंग है। उसके अलावा रूट का भी जो है वो मैजिक्स का एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, वो प्रीलोडर है ऑटोमेटिक। फिनिश पे क्लिक किया। सेटिंग के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो एंड्रॉयड वर्जन कौन सा आ गया है। इसका जो है UI काफ़ी अच्छा है, इंटरफेस जो है काफ़ी एकदम अलग है, सैमसंग के खुद के इंटरफेस से काफ़ी अलग है और काफ़ी मज़ेदार है। मतलब इसके अंदर मैनुअली आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो, जैसे आइकन्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, नेविगेशंस की हो गए, साइड की हो गए, कैमरे के ऑप्शंस हो गए। उसके अलावा भी इसमें आप ऑफिस डायरेक्ट अनऑफिशियली इसको अपडेट भी कर सकते हो वाईफाई से कनेक्ट करके। सिस्टम अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये डायरेक्ट सर्वर से अपडेट होता है। काफ़ी अलग ओएस है इसका, बहुत मज़ेदार रोम है। आप इसको ये 9.0 इंस्टॉल करोगे ना, एकदम सॉफ्ट चलेगा, एकदम स्मूथ। अगर आप 12 वगैरह डालते हो तो थोड़ा रैम की स्पेस की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन 7, 8 या 9 इसमें से आप तीनों में से कोई भी एक इंस्टॉल करोगे ना, बहुत स्मूथ चलेगा। मैजिक्स भी देखो इसके अंदर ऑटोमेटिक प्रीलोड ही है। अभी हमने इसमें एंड्रॉयड 9.0 इंस्टॉल किया है, जो काफ़ी स्मूथ और फास्ट है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।